स्वागत है आप सभी का रैंकर डिफाइन पर। देखिए हम लोगों ने कल जो है पाकिस्तान के बारे में जो है पढ़ा था, कुछ मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको बीएसएससी एग्जाम से रिलेटेड थे, जो आपको सिलेबस में दिया गया है ना, कि मतलब भारत और उसके पड़ोसी देश, और साथ ही जो है उसमें जैसे कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का संबंध जो है, जैसे कि पाकिस्तान जो है सार्क का सदस्य है, तो हम लोगों ने साथ में सार्क को भी देख लिया था कि सार्क जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, कब उसका पहला सम्मेलन हुआ था, और उसके मुख्यालय, संस्थापक या जो भी उससे जुड़े फैक्ट थे, हम लोगों ने सारे फैक्ट को देख लिया था, जो आपको बीएसएससी एग्जाम में एकदम से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग जो है चीन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, चीन के बारे में देखने वाले हैं, साथ ही हम लोग चीन अब किस किस संगठन का जो है सदस्य है उन्हें देखेंगे, और साथ ही उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके एग्जाम में आने वाले, उन चीजों को देखेंगे। एकदम छोटे छोटे जो है हम लोग टॉपिक जो है कवर कर रहे हैं, जो आपके बीएसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसी तरह से जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको सारे किताब में एक जगह इकट्ठा करके नहीं दिए गए हैं, क्योंकि कुछ चीजें जो होती है ना, आपको जैसे करंट से जोड़ के पूछा जाता है। जैसे अब चीन है, तो चीन में संबंधित जो फैक्ट है आपको, जैसे कि चीन जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रिक्स का सदस्य है, एससीओ का सदस्य है, और G20 का सदस्य। तो अब इससे जुड़े हुए करंट के फैक्ट ये सारे भी आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अब आपको खुद ब खुद ये जो है सिलेबस से कनेक्ट हो गया, क्योंकि चीन जैसे पड़ोसी देश में चीन अगर आ जाता है, तो अब चीन इससे सदस्य, इसका सदस्य है, तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें भी जो है आपको जो है यहाँ से सवाल बनने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चीन को हम लोग आज देखते हैं, चीन से संबंधित जो भी फैक्ट है। तो चीन जो है आपको, आप सभी को मालूम है कि चीन की राजधानी कहाँ है, तो चीन की राजधानी जो है आपको बीजिंग है। आज सभी को मालूम है चीन की राजधानी बीजिंग है। और फिर आज इसकी मुद्रा की बात करें, चीन की मुद्रा क्या है, तो युआन है, युआन। चीन की मुद्रा युआन है। बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। देखिए, क्योंकि बहुत बार ना आपको देश और वहां की मुद्रा इसे मिलान करने वाला, जैसे सूची 1 और सूची 2 करके आपको मिलान करने के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 करके मिलान करने के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ आपको ये सारी चीजें याद होना जरूरी है। जैसे कि चीन का युआन हो गया, उसी तरह पाकिस्तान का क्या है, तो पाकिस्तानी रुपया है। इसी तरह हम लोग और भी जो कंट्री देखेंगे, उसके आप लोग जरूर इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। राजधानी, मुद्रा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, अब वर्तमान में जो अभी चीन में जो है वर्तमान में इसके राष्ट्रपति कौन है, तो शी जिनपिंग। आप सभी को मालूम है शी जिनपिंग जो है आपको चीन में अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है। वही प्रधानमंत्री की बात करें तो ली क्यांग, ठीक है, ली क्यांग, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। ली क्यांग जो है अभी वर्तमान में आपको चीन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको संसद भी बहुत बार पूछा गया है। संसद पे आप लोग बीएसएससी का जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालेंगे, तो वहां देखेंगे कि आपको देश और वहां की संसद को मिलान करने के लिए दिया गया है। आपको लूसेंट में भी दिया गया है। ठीक है, लूसेंट के पीछे में आप लोग देखेंगे तो वहां भी आपको ये चीजें दी गई है। तो संसद जो है, चीन के संसद का नाम क्या है यहाँ पे, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है आपको चीन की संसद का नाम है। चीन की संसद का नाम क्या है यहाँ पे, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और मैं फिर से रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि चीजें आप लोग को जो है यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, वहां से पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड इसका कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो छोटे छोटे नोट्स भी इसका बना सकते हैं, ताकि आपको रिकॉल करने में चीजें आसान हो जाए। अब देखिए, सबसे बड़ा शहर की अगर बात करें, चीन के सबसे बड़े शहर की अगर बात करें, तो ये कौन से है आपको, तो यहाँ का संघाई शहर आपको सबसे बड़ा शहर है। वहीं जो है चीन की प्रमुख नदी की बात करें तो आपको यांगत्ची नदी, ठीक है, यांगत्ची नदी जो है आपको चीन की प्रमुख नदी, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी आपको कौन सी हो गई, तो आपको यांगत्ची नदी हो गई। ठीक है, यांगत्ची नदी जो है आपको एशिया की सबसे लंबी नदी हो गई, और यह चीन की एक प्रमुख नदी है। वहीं चीन की दूसरी प्रमुख नदी की अगर बात करें तो हुआंगहो नदी भी जो है आपको चीन में ही पड़ता है, जिसे पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। पीली नदी, अगर पूछा जाए आपको पीली नदी के नाम से किसे जानते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको हुआंगहो नदी को जो है पीली नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रमुख पर्वत यहाँ जो है प्रमुख पर्वत की दी गई है, तो माउंट एवरेस्ट जो है यहाँ की एक प्रमुख पर्वत है, जो कि आपको नेपाल की सीमा पे पड़ता है। फिर आपको प्रसिद्ध, तो चीन में प्रसिद्ध क्या है, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आप सभी ने सुना होगा कि अंतरिक्ष से अगर कोई एक मानव निर्मित चीज दिखाई देती है तो वह क्या है, तो वह चीन का यही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यही है। इसे ही जो है यह चीन का एक प्रसिद्ध जो है एक वॉल कह सकते हैं, जो मानव निर्मित है। ठीक है, बाकी हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, भारत से सीमा वाले राज्य, यानी कि भारत से जो चीन की सीमा लगती है, उन सीमा पे भारत के कौन कौन से राज्य स्थित है, जिसकी जो है सीमा लगने से आपको चीन की जो है जैसे कि मैकमोहन रेखा जो बनती है, तो यहाँ देख सकते हैं लद्दाख, हिमाचल, फिर आपको उत्तराखंड,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों की सीमा जो है आपको चीन से लगती है। भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जिसकी सीमा जो है आपको चीन से लगती है, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और कौन कौन सी ये राज्य हैं, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल इसे ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे सीमा रेखा। सीमा रेखा की अगर बात करें LAC, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे कहा जाता है, यह लगभग 3488 किलोमीटर, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 3488 किलोमीटर लंबी मानी जाती है, ठीक है। देखिए चीन से आपको जो रेखा लगती है ना, इसे क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा या LAC इसे कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैकमोहन रेखा या LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। और इसकी जो है सीमा जो है, सॉरी, इसकी लंबाई जो है आपको 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि सबसे लंबी कौन से देश की रेखा जो है भारत से लगती है, सबसे अधिक जो है किसकी सीमा रेखा जो है भारत से लगती है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। बिल्कुल आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे ये 3488 किलोमीटर है, इसी तरह आपको जो भारत के और पड़ोसी देश है, तो भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक सीमा जो है किस देश की भारत से लगती है, आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे ये, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सीमा रेखा हम लोग समझ गए हैं कितने हैं किलोमीटर इसकी, तो 3488 किलोमीटर। आगे देखिए, अब देखिए सदस्य, तो चीन जो है किस किस संगठन का सदस्य है, तो चीन जो है ब्रिक्स का भी सदस्य है, SCO का सदस्य है और G20 का भी सदस्य है, ठीक है। अब देखिए ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए ब्रिक्स हुआ, तो ब्रिक्स जो है आपको करंट अफेयर में हर एक साल आपको पूछा जाता है। फिर SCO हो गया, फिर आपको G20 हो गया, अब यहाँ पे चीन इसका सदस्य है, ठीक है। तो हम लोग इन चीजों को यहीं पे कवर कर लेंगे, क्योंकि ये भी हम लोग को पढ़ना है। अब इसका हम लोग एक साइड से पूरा एक चार्ट देखेंगे कि ब्रिक्स, SCO, G20, फिर आपको आसियान वाला, तो इस तरह से वो चीजें जो है ना थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, वो आपको याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो जो देश जिस संगठन का सदस्य है, हम लोग उसे वहीं पे खत्म कर लेंगे, ताकि जो है चीजें हम लोग की लेंदी ना हो, साथ में कवर होता चला जाएगा, ठीक है। तो चीन जो है किस किस का सदस्य है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसी में आपको एक आसियान भी अगर दे दिया जाएगा या फिर कुछ और, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा चीन किस किस का सदस्य है, तो ये आपको तीनों याद रखना है, ठीक है। अब देखिए सबसे लंबी सीमा, जैसे कि ये सीमा जो है, सीमा रेखा, मैकमोहन रेखा जो है आपको LAC कह सकते हैं। LAC जो है आपको लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है, जो कि आपको लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। तो इसमें सबसे अधिक जो है चीन की सीमा भारत के किस राज्य से लगती है, तो राज्य है आपको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। 1088 किलोमीटर जो है अकेले अरुणाचल प्रदेश से जो है चीन की सीमा लगती है, 1080 किलोमीटर, ठीक है। 1080 किलोमीटर अकेले जो है आपको अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि चीन से लगने वाले राज्यों में भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है टिक करेंगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है सबसे अधिक जो है 1080 किलोमीटर तक जो है चीन से सटती है, ठीक है, चीन की सीमा से सटती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हम लोग देख लिए हैं कि चीन जो है किस किस संगठन का सदस्य, ब्रिक्स, SCO और G20 का। अब देखिए सीमा साझा करने वाले में यही हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, सेम वही चीज यहाँ पे भी मैंने गलती से लिख दिया था शायद। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से जो है इसकी सीमा लगती है। अब देखिए यहाँ पे ब्रिक्स से हम लोग देखे थे ना कि ब्रिक्स का सदस्य है चीन, तो अब देखिए ब्रिक्स के बारे में हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं। ब्रिक्स जो है ना, ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे B से ब्राजील है, R से रसिया है, I से इंडिया है, C से आपको चाइना है और S से साउथ अफ्रीका है, ठीक है। अब देखिए ब्रिक शब्द, ये जो ब्रिक्स देख रहे हैं, ब्रिक्स में ये ब्रिक जो है BRIC, इस S को छोड़ देते हैं, तो ये ब्रिक्स शब्द 2001 जो है 2001 से प्रचलित हुआ, ठीक है, 2001 से प्रचलित हुआ था, ठीक है। और पहला ब्रिक्स सम्मेलन जो है, पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में हुआ था, बिल्कुल ध्यान रखना है। पहला ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ था, तो 2009 ईस्वी में हुआ था पहला ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है। तो और साउथ अफ्रीका जो है, जो आपको ब्रिक्स में आप लोग S देख रहे हैं लास्ट में, तो ये S जो है यानी साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ था, 2010 में जो है इसमें शामिल हुआ था, ठीक है। अब देखिए ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स बैंक की स्थापना की अगर बात करूं तो ये आपको 2014 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 2014 ईस्वी में ब्रिक्स बैंक की स्थापना, जिसे NDB कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो इसका मुख्यालय जो है आपको चीन के संघाई में है। और फिर आपको देखिए ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये जो हम लोग ब्रिक्स देख रहे हैं, इस ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस ब्रिक्स की जो स्थापना क्यों की गई थी, तो इसकी स्थापना इसलिए की गई थी, इसका उद्देश्य यह है कि विकासशील
और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ाने हेतु जो है आपको ब्रिक्स का जो है यहाँ पे जो है ब्रिक्स का गठन किया गया था। ठीक है, अब देखिए वर्तमान अपडेट जो कि करंट में आपसे पूछा जाता है 2026 तक, वर्तमान में 10 सदस्य हैं ब्रिक्स में। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रिक्स में जो BRICS 5 सदस्य यहाँ पे हो रहे थे, ये आपको वर्तमान में जो है 2026 में देखिए वर्तमान में 10 सदस्य हैं आपको ब्रिक्स में। अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 10 सदस्य हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोग कंफ्यूजन जो है यहाँ पे क्रिएट होता है। तो 10 सदस्य अभी वर्तमान में हैं। जब ये सदस्य ऐड हुआ था अभी हाल फिलहाल में तो 11 थे, लेकिन अभी एक घट गया तो फिर आपको 10 सदस्य हो गया। कौन सा देश जो है हटा दिया गया, उसके बाद यह 10 बचा था? करंट अफेयर में आप लोग पिछले साल जरूर पढ़े होंगे, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग सर्च कीजिए जरूर एक बार। देखिए सर्च करने से, रिसर्च करने से खुद से ना चीजें ज्यादा याद रहती है। तो आप लोग कमेंट जरूर क्या कीजिए, जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर क्या कीजिए, ताकि चीजें आपको भी ज्यादा याद रहेंगी और ये भी याद रहेगा कि कहाँ पढ़े थे, कब पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्या मैंने सर्च किया था, उसी चीजें ज्यादा याद रहती है। एक बार सुन के निकल जाने से फिर वो आपको जो है वैसा ही हो जाता है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है फिर। ठीक है, अगर आप लोग सीरियस थोड़ा सा भी हैं तो इसको अच्छे से आप लोग सीरियसली देखा कीजिए और शेयर भी क्या कीजिए और अपना ओपिनियन हमें जरूर दिया कीजिए कि क्लास जो है किस तरह से और आगे बढ़े। ठीक है, ताकि मैं चीजों को और भी बेहतर कर सकूं और आपके सामने और अच्छे से रख सकूं। तो इसका आप लोग कमेंट में जरूर करेंगे कि वर्तमान में 10 सदस्य हैं और हाल फिलहाल में 11 थे, जिसे हटाकर 10 कर दिया गया। तो ये 11वां कौन सा एक सदस्य था जिसे हाल ही में ब्रिक्स से हटा दिया गया, उसके बाद ये 10 बचे। तो फिलहाल आपको यही याद रखना है कि ब्रिक्स में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। और चीजें जो है यहाँ पे कि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था। ये भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको याद रखनी है। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था ब्रिक्स में? तो 2010 में शामिल हुआ था, ये याद रखना है। ब्रिक्स बैंक की स्थापना की बात करें तो 2014 में ये इसकी स्थापना हुई थी, इसको याद रखना है। एनडीबी का मुख्यालय यानी ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय जो है नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पे है? तो संघाई, जो चीन का संघाई शहर है यहाँ पे है। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना। देखिए स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बिल्कुल आप चीजों को बिल्कुल एकदम बारीकी से देखिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, वन लाइन पढ़ने से भी काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे वर्तमान में 10 सदस्य जो है वे कौन कौन से हैं, इसे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडोनेशिया। यहाँ पे एक ट्रिक जो है मैंने जो याद करने के लिए लिखा था, ब्रिक्स EEIIU डबल ई यू। तो ब्रिक्स तो आपको पता ही है। फिर आपको यहाँ पे ई से इथोपिया, आपको ई से फिर क्या हो गया, यहाँ पे इजिप्ट हो गया। फिर आई से आपको इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, ईरान हो गया। यू से आपको यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया। तो इस तरह से मैंने कुछ कुछ जो है अपने खुद के लिए मैंने तैयार किया था कि चीजें मुझे याद रह सके। तो आप लोग अपने हिसाब से कुछ याद करने के लिए इसे बना सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान वाले में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि पाकिस्तान जो है आपको सार्क का सदस्य है। तो सार्क में जो है कितने देश शामिल हैं, तो उसका याद करने का ट्रिक था हम लोग का कि IPBN बसमा। आईपी में जैसे इंडिया था, पी से पाकिस्तान था, बी से बांग्लादेश, एन से नेपाल, फिर आपको बसमा में भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान। तो उसी तरह कुछ कुछ जो है चीजें खुद से आप लोग करेंगे तो चीजें ज्यादा याद रहेंगी। ठीक है, अब देखिए 17वां समिट जो है आपको ब्रिक्स का 17वां समिट, अभी करंट अपडेट, ये 2026 तक का ये अपडेट ब्रिक्स के बारे में हो गया। और करंट अपडेट क्या है इसका कि 17वां ब्रिक्स समिट, अब जो है 17वां ब्रिक्स समिट अभी जो हुआ है हाल फिलहाल में 17वां ब्रिक्स समिट हुआ है आपको 2025 में। कहाँ पे हुआ है? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ है। कहाँ पे है ये? तो ब्राजील में है। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रिक्स का 17वां समिट हुआ है। यह जो है कब हुआ था? तो 6 से 7 जुलाई 2025 को हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? ब्राजील ने की थी। और 18वां सम्मेलन जो है कहाँ पे प्रस्तावित है? तो आपको भारत में प्रस्तावित है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 18वां सम्मेलन जो है आपको भारत में प्रस्तावित है। अगर देखिए जब तक एग्जाम होगा तब तक जो है ये हो जाएगा अगर समिट, तो यहाँ से निश्चित आपको क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये कौन सा सम्मेलन जो है भारत में 2026 में ब्रिक्स का होगा। तो 18वां वह सम्मेलन है और 17वां सम्मेलन आपको अभी जो है यहाँ पे रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा क्लास के बाद कि आपको कमेंट में कि क्लास आपको कैसा लगा या और किस तरह से या आगे होनी चाहिए, क्या ये क्लास ठीक है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए एससीओ का जो ये सदस्य है चीन। तो अब एससीओ क्या है? तो एससीओ जो है ना, इसका फुल फॉर्म आपको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो आपको 15 जून 2001 है। अभी देखिए ये स्थापना, ब्रिक्स की स्थापना हो गई, आपको एससीओ की स्थापना हो गई। अभी ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। एससीओ की स्थापना 2001 में। तो ये ईस्वी भी बिल्कुल याद रखिएगा, आपको सूची वाले में मिलान करने के लिए दिया जा सकता है, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट जो है ये हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये ईस्वी बिल्कुल याद रखना चाहिए, कम से कम ये ईस्वी तो आपको याद होना ही चाहिए।
चाहिए, आपको सजाने के लिए भी बहुत बार दे दिया जाता है कि इसे जो है इसके स्थापना वर्ष के अनुसार क्रम में सजाएं, तो इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो है आपको 15 जून 2001 को हुई थी। स्थान कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, तो शंघाई चीन में हुई थी एससीओ की स्थापना। और इसका विकास जो है शंघाई 5 से हुआ था। शंघाई 5 1996 में एक बना था, उसी से जो है इसका विकास हुआ था। शंघाई 5 के सदस्य कौन कौन थे, तो चीन था, रूस था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था और ताजिकिस्तान था। ये 5 देश जो थे इसके सदस्य थे और इसी से जो है आपको एससीओ का विकास हुआ था। ठीक है, बाद में उज्बेकिस्तान जुड़ा और यह एससीओ बन गया। जब ये 5 सदस्य थे उस समय जो है आपको ये 5 सदस्य, इसी से आपको शंघाई का निर्माण हुआ, मतलब और उसके बाद जो है उज्बेकिस्तान जब जुड़ा तो इसका नाम एससीओ पड़ गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बीजिंग में है, चीन में। अब देखिए आधिकारिक भाषाएं, अगर एससीओ की बात करें, एससीओ की आधिकारिक भाषाएं की, तो रूसी और चीनी जो है इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। वर्तमान में यानी 2026 तक सदस्य की संख्या जो है इसमें भी 10 सदस्य हैं। ठीक है, बिल्कुल ये ध्यान रखना है, वर्तमान में इसमें भी जो है सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10 है। कौन कौन से सदस्य हैं, तो चीन है, रूस है, भारत है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। अब देखिए ईरान जो है ये 2023 में जो है पूर्ण सदस्य बना, ये भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि करंट अपडेट ये भी हो जाएगा एक तरह से। और फिर बेलारूस इसमें भी जो है शामिल है। भारत और पाकिस्तान जो है 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना था। ठीक है, अगर पूछा जाए आपको कि एससीओ का भारत और पाकिस्तान जो है कब पूर्ण सदस्य बना, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कब बना, तो 2017 में बना था। 2017 में ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट। यहाँ पे भारत की अगर बात हो जाए और किस संगठन में शामिल होने की, कब संगठन में यह शामिल हुआ था, इस का सदस्य कब बना था, तो 2017 में, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ये आपको करंट अपडेट एक हो गया यहाँ पे कि ईरान जो है, ईरान इसमें कब शामिल हुआ था, तो यह 2023 में जो है इसका पूर्ण सदस्य बना था। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए करंट अपडेट जो इससे जुड़े हुए करंट फैक्ट हैं क्या है कि 25वां एससीओ समिट जो है आपको कब हुआ है, तो 1 सितंबर 2025 को हुआ है। कहाँ पे, तो चीन के तियानजिन में हुआ है। कहाँ पे, तो चीन के तियानजिन में आपको जो है 25वां आपको एससीओ समिट हुआ है। और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो शी जिनपिंग ने की। किसने की, तो शी जिनपिंग ने की, जो कि आपको चीन से है। और देखिए 2026 में इसकी अध्यक्षता जो है कौन करेगा, तो किर्गिस्तान करेगा। कौन करेगा, किर्गिस्तान जो है आपको 2026 में इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए आरएटीएस रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर एससीओ की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसका मुख्यालय आपको उज्बेकिस्तान है और इसकी स्थापना 2004 में हुई और ये 3 इविल्स पर काम करता है। देखिए ये जो है ना आपको आरएटीएस क्या है, ये जो है ना आपको एससीओ का एक महत्वपूर्ण संस्था है। और यही जो है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर ही मैंने लिखा था यहाँ पे कि इसका उद्देश्य जो है आपको आतंकवाद यानी टेररिज्म, अलगाववाद यानी सेपरेटिज्म और उग्रवाद यानी एक्सट्रेटिज्म, ठीक है, इससे मुकाबला करना है। और इस तीनों को जो है एससीओ में 3 इविल्स कहा जाता है। एससीओ में अगर 3 इविल्स की बात करें तो आप लोग आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए आपको आरएटीएस की स्थापना की गई, तो इसे 3 इविल्स जो है कहा जाता है। ये 3 इविल्स पर काम करता है कौन, तो आरएटीएस। ये भी पूछा जा सकता है कि आरएटीएस जो है आपको आरएटीएस किस संगठन से या किस संस्था से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, आपको यहाँ पे एससीओ दे दिया जाएगा, G20 दे दिया जाएगा, आसियान दे दिया जाएगा। कंफ्यूजन के लिए तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आरएटीएस जो है आपको आरएटीएस किससे किसका जो है आपको किस संस्था से जुड़ा हुआ है, तो एससीओ की एक महत्वपूर्ण संस्था है। एससीओ की एक महत्वपूर्ण संस्था है और यह किस चीजों पे काम करती है, किन चीजों पे काम करती है, तो आपको एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी आपको ये 3 इविल्स जो है, ये 3 इविल्स यानी कि आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद पर ये काम करती है। इसे खत्म करने के लिए यह काम करती है कौन, तो आरएटीएस किसकी एक जो है महत्वपूर्ण संस्था है, तो एससीओ की। अब देखिए G20, चीन जो है G20 का भी सदस्य है। तो अब G20 के बारे में देख लेते हैं यहीं पे हम लोग। तो G20 की स्थापना कब हुई थी, तो 1999 ईस्वी में। कब हुई थी, तो 1999 ईस्वी में आपको G20 की स्थापना हुई थी। इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य जो है 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए जो है इसका आपको जो है स्थापना किया गया था। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए शुरुआत में है ना, शुरुआत में इसमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर का यह एक मंच था। शुरुआती दौर में यह जो है आपको G20 केवल जो है फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का यह मंच था। और इसके सदस्य की संख्या की अगर बात करें आपको G20 में कितने सदस्य हैं, तो इसमें टोटल 19 यानी 19 देश प्लस 2 क्षेत्रीय संगठन इसमें शामिल हैं। तो 19 देश में कौन कौन से देश आपको शामिल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, चीन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की,
यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। साथ ही देखिए इसमें आपको ना दो क्षेत्रीय संगठन जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे पूछे जाते हैं। और इसमें से ये भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा सदस्य देश इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कौन कौन से इसमें। ये देखिए ये बार बार जब रिवीजन करेंगे तभी ये 1900 देश का नाम आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, दो क्षेत्रीय संगठन कौन कौन इसमें शामिल है, तो यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन जो है आपको G20 में शामिल है। साथ ही आपको ये 19 देश भी इसमें शामिल है। इस 1900 देश को बार बार आप लोग देखेंगे ताकि चीजें आपको ज्यादा जो है याद रह सकें। अब देखिए G20 का पहले सम्मेलन की बात करें, G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। कब हुआ था, 2008 में हुआ था। 2008 में हम लोग ब्रिक्स में भी देख सके हैं कि दूसरा सम्मेलन आपको पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो 2010 में हुआ था। तो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पहला सम्मेलन किसका कब हुआ था, किसका स्थापना कब हुआ था, ये चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिहाज से। अब देखिए बीएसएससी का आपका बहुत सारा एग्जाम है। सबसे पहले तो बीएसओ नंबर में है, बीएसओ आपका जुलाई से अगस्त में हो जाएगा आपका एग्जाम, ये मानिए एकदम से, ठीक है। तो बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। और इन चीजों को बिल्कुल मैं जितना आपको कह रहा हूँ इसमें याद रखने के लिए, उसे बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे। आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सारी चीजें, ठीक है। अब जब एग्जाम दे के आएंगे तब आपको जो ये महसूस होगा, अगर अभी आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो, ठीक है। देखिए तो G20 का पहला सम्मेलन जो है कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। और वाशिंगटन डीसी यूएसए में 14-15 नवंबर को यह हुआ था। यानी कि यह जो G20 का पहला सम्मेलन हुआ था 2008 में, कहाँ पे हुआ था, तो यूएसए के वाशिंगटन डीसी में 14 से 15 नवंबर को हुआ था। अब देखिए करंट अपडेट क्या है इसके बारे में कि हाल ही में इस G20 का कौन सा सम्मेलन हुआ है। तो हाल ही में जो है आपको भारत में जो सम्मेलन हुआ था हाल ही में, वो आपको 2023 में हुआ था, 18वां सम्मेलन, ठीक है, नई दिल्ली में। भारत में अगर पूछा जाए कि हाल ही में भारत में G20 का सम्मेलन कब हुआ था, तो 2023 में हुआ था आपको, जो कि 18वां सम्मेलन था। उसके बाद आपको 2024 में जो है 19वां सम्मेलन हुआ, कहाँ पे, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। फिर आपको 20वां सम्मेलन जो है 2025 में हुआ, ये कहाँ हुआ, तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। और फिर आपको देखिए 2026 में जो है आपको 21वां G20 जो है यह प्रस्तावित है, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स के मियामी शहर में। मियामी शहर में, ये 2026 वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। देखिए 2025 और 2026 ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। जो अभी हो चुका है और जो आपको होने वाला है ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 2025 में आपको साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 20वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ। और फिर आपको वहीं पे 2026 में जो है कहाँ पे प्रस्तावित है G20 शिखर सम्मेलन, तो 21वां G20 शिखर सम्मेलन आपको 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स के मियामी में जो है यह प्रस्तावित है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का जो भारत और पड़ोसी देशों में जो है हम लोगों ने आज चीन को पढ़ा है। आगे जो हम इसी प्रकार से जो है और भी जो है पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका आपको हो गए, अफगानिस्तान हो गए, मालदीव्स हो गए, भूटान, इस तरह से हम लोग धीरे धीरे से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। और चैनल पे नए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी जो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं इस तरह की क्लास आप लोगों के लिए कंटिन्यू जो है इसे लाता रहूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग, ओके।